ओके अब हम बात करेंगे कुछ बॉडी लैंग्वेज इंटरप्रिटेशंस की। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा थोड़े से कुछ ये बताना चाह रही हूँ, कुछ ओपन जेस्चर्स की एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप किस तरीके से उन जेस्चर्स को रीड कर सकते हैं और उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं जब भी आप अपने क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हो, ताकि आपको भी आइडिया हो कि आपका जो क्लाइंट है वो आगे जाके आप कोई आर्गूमेंट में आ जाए या कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप उसको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो, ताकि आप उसको किस तरीके से केटर करना है आपने ये आपके माइंड में चल रहा हो। तो यहाँ पर सबसे पहला आप देखें, आपके पास एक पिक्चर शो हो रही है। उस पिक्चर में आप बेसिकली ये साइन क्या है? ये साइन है ड्राइंग विथ हैंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप जब भी आप अपने क्लाइंट के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो प्रोडक्ट का, या प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, या उससे डिस्कशन कर रहे हो, तो जब आप अपने हैंड्स की मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उससे शो क्या होता है? उससे शो ये होता है कि यू आर कनेक्टेड विद द टॉपिक। ठीक है, एंड यू आर engaged, एंड यू आर ऑल्सो engaged विद द अदर पर्सन एज वेल, कि आप जो है वो टॉपिक के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, और आप उसको दिल से एक चीज़ बता रहे हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्यों ज़रूरी है? इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका क्या मतलब है? देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखें, किसी भी चीज़ के लिए अगर मैं इस चीज़ से कन्विंस नहीं होगा, क्यों? उसको कैसे पता चलेगा मैं इस चीज़ से कन्विंस नहीं हूँ? क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से कनेक्टेड नहीं हूँ। राइट? फॉर इंस्टेंस, मैं अपने क्लाइंट को वाइटैलिटी सेल कर रही हूँ, या मैं अपने क्लाइंट को वाइटैलिटी की प्रोडक्ट की डिटेल बता रही हूँ। मैं उससे कह रही हूँ, सर ये आपका लाइफस्टाइल मेंटेन होगा इससे। ठीक है, ये आप यू विल बी गेट हेल्दियर, यू विल लिव लॉन्गर अगर आप जो है वो इस प्रोग्राम के थ्रू जो एक्टिविटीज़ हैं आप वो करते हैं और एक्टिव रहते हैं, तो यू विल बी रिवॉर्डिंग, प्लस यू विल बी हेल्दियर, यू विल लिव लॉन्गर। ठीक है, आपका क्लाइंट आप खुद दिल में कहते हैं, यार ये तो बेकार चीज़ है। ठीक है, कौन जो है वो डेली के स्टेप्स करे, और ये तो हो ही नहीं सकता, 10,000 स्टेप्स तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट 100 पॉइंट्स, तो या 10,500 पॉइंट्स तो हो ही नहीं सकते इन ऑर्डर टू गेट 100 पॉइंट्स। यू आर नॉट कन्विंस्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ योर हार्ट एंड यू आर कन्विंसिंग द अदर पर्सन। ठीक है, तो द पॉइंट इज़ कि जो ये वाला जेस्चर होता है ये आप अपने हैंड मूवमेंट कर सकते हैं जब आप अपने क्लाइंट को बता रहे हो। इससे शो ये होता है कि यू आर कनेक्टेड टू योर क्लाइंट, यू आर कनेक्टेड टू द टॉपिक। ठीक है, एंड यू आर कन्विंस्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ योर हार्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जेस्चर है, इसको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अब से ज़रूरी नहीं है कि ये जेस्चर सिर्फ आप ही दे रहे हो बीइंग अ सेल्स पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि आप उससे मीटिंग पे हैं और आपका क्लाइंट आपसे कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, या कोई सवाल पूछ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, उसकी ऐसी हैंड मूवमेंट हो रही है, तो आप भी इस चीज़ से गेट कर सकते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो आपके टॉपिक के साथ और आपके साथ और आपके प्रोडक्ट की डिटेल से समहाउ कन्विंस हो रहा है और वो कनेक्टेड है। राइट? नेक्स्ट अगर हम आए तो जो नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है वो है हेड, दैट इज हेल्ड टिल्ट। ठीक है, हेड को थोड़ा सा आपने टिल्ट करना। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर एम्पैथिक एज वेल। अच्छा, अब यहाँ पर ये अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, स्पेशली प्रीमियम के वक्त, कि सर आपको जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का लेट्स से वाइटैलिटी आपकी प्रोडक्ट है, इस पर आपको 60,000 का प्रीमियम है। ठीक है, तो समटाइम्स जो है वो कस्टमर्स कहते हैं, यार प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा है, और नेगोशिएट करना चाह रहे होते हैं वो, कि जैसे बाकी प्रोडक्ट्स की तरह हम नेगोशिएट करें, और प्रोडक्ट जो है वो 60,000 की अगर है तो वो 55 की हो जाए या 50 की हो जाए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या कोई ऑब्जेक्शन जो है वो आया हुआ है और वो कोई ऑब्जेक्शन उसने रेस कर दिया है आपके सामने। ठीक है, लेकिन अगर उसका हेड उस वक्त ऐसे टिल्ट है और वो आप उसने आपसे कोई ऑब्जेक्शन जो है वो किया हुआ है, तो इन दैट केस, ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इफ़ एनी आर्ग्यूमेंट कम्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एंड इफ़ यू मेक योर हेड टिल्ट, तो वो जो द अदर पर्सन मे अंडरस्टैंड दैट यू आर लिसनिंग टू हिम।
ठीक है। अगर आप कोई ऑब्जेक्शन वो कर रहा है आपसे और आपने अगर अपना हेड टिल्ट कर दिया एंड हल्का सा हेड टिल्ट कर दिया, तो उससे कंसीव जो होता है या उससे जो चीज़ समझी जाती है वो ये समझी जाती है कि येस, मेरे ऑब्जेक्शन को या जो मैं नेगोशिएट करना चाह रहा हूँ या जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो बात मेरी सुनी जा रही है। ठीक है, उस बात को मेरी अंडरस्टैंड भी किया जा रहा है, सिर्फ सुनी नहीं जा रही बल्कि उस बात को मेरी अंडरस्टैंड भी किया जा रहा है। और समटाइम ऐसा होता है ना, बहुत आर्ग्यूमेंट में भी चले जाते हैं। वैसे वाइटैलिटी तो एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें मैं नहीं समझती कि हम आर्ग्यूमेंट्स में जाएंगे, लेकिन अगर हम अभी जो करंट आपकी ओएल पॉलिसी है उसमें आर्ग्यूमेंट्स में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्शंस में चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका इस तरीके का बॉडी लैंग्वेज होगा कि आपने थोड़ा सा अपना हेड टिल्ट किया, तो इसमें ये होगा कि अदर पर्सन विल गेट सॉफ्टर एज वेल। ठीक है, वो थोड़ा सा द पर्सन विल बिकम सॉफ्टर एज वेल। तो इवेंचुअली आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो ख़राब नहीं होगा, राइट। तो अगर आपका क्लाइंट, अगर आप इस तरीके का उसको जेस्चर दे दें जब वो आपसे कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो वो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज को जो है वो परसीव करेगा, वो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा एंड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है शोइंग। इस जो पिक्चर है वो बता रही है शोइंग रिस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने रिस्ट के पास अपने हाथों को खोलना। ठीक है, ये एक ओपन जेस्चर होता है, एक ऑनेस्ट की निशानी होती है, मीन्स कि यू आर ऑनेस्ट एंड यू आर एक्सेप्टिंग। तो अगर आपका कस्टमर जो है वो इस तरीके की इस तरीके का पोस्टर दे रहा है या इस तरीके का जेस्चर दे रहा है अपने हैंड मूवमेंट्स के थ्रू, तो इट्स अ गुड साइन, देन यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, इट्स अ गुड साइन। आप उस चीज़ को उसी वक्त अंडरस्टैंड करें, आप अपना और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं ताकि आपकी जो गोइंग फॉरवर्ड जो आपकी कन्वर्सेशन है उसके साथ वो एक अच्छी कन्वर्सेशन बन जाए, राइट। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट अगर आप देखें तो आप बैठे हुए हैं अपने कस्टमर के सामने, ठीक है, एंड आपकी जो है वो आपका कस्टमर आपके सामने बैठा हुआ है एंड यू बोथ आर सिटिंग लाइक ऑल ऑफ आई मीन आप दोनों की बॉडी आर डायरेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो व्हेन योर बॉडी डायरेक्टेड टू अदर पर्सन इन सच अ वे दैट इट शोज दैट यू आर अटेंटिव, मीन्स दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड ईगर टू नो मोर। तो अगर आपका कस्टमर, जब आप उसके साथ बैठे हुए हैं और आपका कस्टमर भी, आप बिल्कुल सिट एंड स्ट्रेट बैठे हुए हैं और आपका कस्टमर भी सिट एंड स्ट्रेट है आप ही की तरह, देन इट्स ऑल्सो अ गुड साइन। तो ये इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं कि येस ही द पर्सन इज़ ईगर टू नो, वो मज़ीद जानना चाहता है, उसको और बताएं आप चीज़ों के बारे में, उसका इंटरेस्ट डेवलप करें, उसको और भी ज़्यादा रिवॉर्ड्स के बारे में बताएं, सारी चीज़ों के बारे में बताएं, ही विल गेट ही विल गेट इन टू इट। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है रबिंग हैंड्स क्विकली। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं या जब हम किसी को कोई बात बता रहे होते हैं तो उसके बाद हमारी समझ नहीं आती, या समटाइम्स ऐसा होता है कि उसके बाद हमारी कुछ ज़्यादा ही समझ आ जाती है, हमारी बात उससे कुछ ज़्यादा ही समझ आती है। तो एक जेस्चर है जिसमें आप अपने हैंड्स को इस तरीके से रब करते हैं। इट्स अ गुड साइन। ठीक है, इट्स अ गुड साइन। इससे पता चलता है कि वो बंदा जो है वो आपकी बात सुन के उसे खुशी हुई है, ही इज़ हैप्पी, वो जो है वो चेयरफुल है, वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक है मज़ीद आपकी प्रोडक्ट को जानने में। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो हैंड्स की रबिंग है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा स्लो है तो देन इट्स नॉट अ गुड साइन। ठीक है, वो समटाइम ऐसा होता है ना कि जब हम किसी को हम एक मीटिंग में खड़े हुए हैं और हम उसको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो वो उसने इस तरीके से अपने हैंड्स रबिंग किए, हाँ यार अच्छा चलो कुछ और बताओ। ठीक है, तो वो उसने अगर बहुत तेज़ी से हैंड्स रबिंग किया देन इट्स अ गुड साइन, लेकिन अगर उसने बहुत स्लो रबिंग किया देन इट्स नॉट अ गुड साइन। ठीक है, इसी तरीके से लीनिंग फॉरवर्ड कहते हैं कि आप जब अपने क्लाइंट के साथ बैठे हुए हैं और सेंटर में टेबल है, आप बैठे हुए हैं, सामने आपका क्लाइंट बैठा हुआ है, तो हम टेबल पे नहीं करते कि जब हम थोड़ा सा अपने दोनों हाथ अपने टेबल पे रख के थोड़ा सा झुक जाते हैं, इसे कहते हैं लीनिंग फॉरवर्ड। ये अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि द पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन। ठीक है, इट्स अ गुड साइन। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि यू आर पेइंग अटेंशन टू योर क्लाइंट, या अगर क्लाइंट आपके साथ इस तरह से कर रहा है तो दैट मीन्स ही इज़ ऑल्सो पेइंग अटेंशन टू योर डिस्कशन। तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन। ठीक है, और इसका मतलब ये भी होता है कि ही वॉन्ट्स मोर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। ठीक है, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव अबाउट इट। लेकिन
लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा, एक होता है नॉर्मल लीन करना, एक होता है लीनिंग फॉरवर्ड, आपने टू मच लीनिंग फॉरवर्ड किया, दैट्स नॉट अ गुड साइन, दैट्स नॉट अप्रिशिएटेड, दैट्स नॉट ओके। अगर आपका कस्टमर भी ऐसे कर रहा है तो दैट मीन्स ही इज़ गेटिंग बोर्ड, ठीक है, और ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो अब आपने उसका वो जो बोरिंग वाला एलिमेंट है उसको आपने उस पर आपने वर्किंग करनी है, यानी अब आपने थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी ला के उसको बताना है। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है वर्टिकल हैंडशेक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्टिकल हैंडशेक का मतलब क्या है कि आप इसका मतलब ये है कि अदर पर्सन रिस्पेक्ट्स यू एंड अंडरस्टैंड्स यू, ठीक है। अगर आप उसके साथ एक फर्म हैंडशेक कर रहे हैं, एक अच्छा हैंडशेक कर रहे हैं, गुड हैंडशेक कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी निशानी है, ये एक अच्छा जेस्चर है, ये एक अच्छा गुड इंप्रेशन है, एक फर्स्ट इंप्रेशन आपका हो जाता है और अच्छा हो जाता है, एंड इट विल गिव लॉट्स ऑफ रिजल्ट्स लेटर ऑन दैट हाउ यू टॉक, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू टॉक। अच्छा, अब ठीक है, जब भी आप अपने क्लाइंट से मिलें और तो आपको एक फर्म हैंडशेक जो होगा ना, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपको फर्स्ट इंप्रेशन भी बता देगा, वो आपका कॉन्फिडेंस भी बता देगा, वो ये भी बता देगा कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप अपने क्लाइंट के साथ मेंटेन करना चाह रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं। इसी तरीके से स्माइल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। तो आपकी जो स्माइल है ना, ये एक ग्रीन लाइट होती है टू योर कन्वर्सेशन। It's a kind of green line during your conversation with your client. So always keep smile, always keep smile on your face. एक स्माइलिंग फेस होना लाजमी है, नेचुरल स्माइल। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड ऑन साइड ऑफ हेड। वो जो हम एक तरफ इस तरह एक तरफ जो हम हाथ रखते हैं ना, एक अपने हेड साइड पे, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका ये भी एक तरीके की बॉडी लैंग्वेज में आती है। इसका मतलब होता है कि द क्लाइंट इज़ लिसनिंग टू यू। अगर आपका क्लाइंट इस तरीके का कोई बॉडी लैंग्वेज आपको दे रहा है, इसका मतलब ही इज़ लिसनिंग टू यू, ठीक है, एंड प्रॉबेबली ही इज़ इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, तो इट्स अ गुड साइन। तो अगर ऐसा कोई क्लाइंट करता है तो इसका मतलब कि अब आप उसको प्रोडक्ट को, अब आपने उस अपीलिंग साइड बतानी शुरू कर देनी है, आपने उसको अब जाने नहीं देना, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जो भी पीछे बात की कि अगर वही बंदा बहुत ज़्यादा जो है वो लीनिंग कर रहा है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लीनिंग स्टाइल हो गया उसका, देन इट्स नॉट अ गुड साइन। तो वो बोर्डम शो करता है कि द पर्सन इज़ गेटिंग बोर्ड। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है फीट वाइड। जब भी आप खड़े हुए हो और अपनी क्लाइंट से मीटिंग आपकी हो रही हो, या आपका क्लाइंट, योर क्लाइंट इज स्टैंडिंग, ठीक है, तो व्हेन समबडी इज पुटिंग देयर फीट वाइड, दैट्स अ गुड साइन, ठीक है। दोनों पैरों के दरमियान एक अच्छा डिस्टेंस अगर है तो दैट्स अ गुड साइन। ये शो करता है दैट यू आर डोमिनेंट एंड इन कंट्रोल, इट शोज योर कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल्सो अ गुड साइन। अगर आपका क्लाइंट भी इस तरह से बिहेव कर रहा है, इट्स अ गुड साइन, घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, गुड आई कॉन्टैक्ट, पहले भी बात हो चुकी है। अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए ऑलवेज कीप एन आई कॉन्टैक्ट विथ योर क्लाइंट, विच मीन्स दैट यू आर ट्रस्ट वर्दी, ओपन एंड इंटरेस्टेड, ठीक है। तो आपकी जो दिस शुड बी डन इन सच अ वे कि दैट यू मेक श्योर कि अदर पर्सन इज लिसनिंग टू यू एंड फॉलोइंग यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। मतलब ये आपको इस चीज़ को देखना होगा कि आपका आई कॉन्टैक्ट इस तरह से हो कि आपके दूसरा बंदा आपको सुन भी रहा है और आपको फॉलो भी कर रहा है। नेक्स्ट है हैंड्स रिलैक्स्ड ऑन बैक। समटाइम्स ऐसा होता है कि पीछे हाथ रख के और वो आपकी बात को सुन रहा होता है, या आपकी कन्वर्सेशन या आपकी मीटिंग को सुन रहा होता है। इफ़ यू ऑब्जर्व समबडी स्टैंडिंग हैंड्स रिलैक्स ऑन बैक, दैट इज़ फाइन। आपका कस्टमर इस तरह से खड़ा है, दैट्स फाइन, इट्स ओके, इट मीन्स द पर्सन इज लिसनिंग टू यू। एंड लेकिन अगर वो अपने हाथों को स्क्यूज़ करना शुरू कर दे, मतलब एक हाथ और दूसरे हाथ की उंगलियों को स्क्यूज़ करना शुरू कर दे, देन इट्स नॉट अ गुड साइन। दैट मीन्स कि द पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, ठीक है, ही माइट आस्क यू सम क्वेश्चन। तो अब इस चीज़ को कैसे कैटर किया जाए, आप खुद भी उससे सवाल कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि वेयर डज ही स्टैंड, ताकि एंड में वो ऑब्जेक्शन आए कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या आई गेट बैक टू यू लेटर ऑन, या गिव मी सम टाइम, वो इस टाइप के ऑब्जेक्शंस ना आए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थम्स आउट ऑफ पॉकेट। वो जो हम अपने जेबों के अंदर जो हाथ डालते हैं ना, दैट शुडंट बी डन। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, एक नेगेटिव इंप्रेशन दे रहे हैं, दैट्स अ साइन ऑफ ईगो। थम इज़ ऑलवेज अ साइन ऑफ ईगो, याद रखिएगा, इससे एरोगेंस शो होती है। तो नेवर एवर डू दिस इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट, ठीक है, इट ऑलवेज गिव्स अ बैड इंप्रेशन।